देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। भूख से निढाल फलस्तीनियों ने रमजान का पुरजोश इस्तकबाल किया। गाजा के पनागज़ीन कैंप में मुकीम लाखों फलस्तीनियों ने रमजान का इस्तकबाल इस हाल में किया कि उनके पास खाने को कुछ नहीं और तन ढांपने के लिए मुनासिब लिबास तक न था। इसके बावजूद फलस्तीनियों ने अपने टूटे हुए घरों और बोसीदा कैंपों में दिए जलाए, चरागाह किया और सजावट करके इस नेमत खुदाबंदी का शुक्र अदा किया। एक फलस्तीनी बच्चे ने गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये रमजान पिछले रमजान से अक्सर मुख्तलिफ है। हम अपने घरों में नहीं बल्कि कैंपों में रह रहे हैं और सहर व इफ्तार के लिए राशन तक मौजूद नहीं है। अमेरिका का गजा में खुराक गिराने का सिलसिला जारी। तीसरी बार गिराई गई खुराक की मकदार कम कर दी गई। अमेरिका ने 10 मार्च को गजा में कहत की जद में आई 80% आबादी के लिए 11,500 खाने के पैकेट्स जहाज के जरिए गिराए गए हैं। अमेरिकी सेनेट के काम की कोशिश और उर्दून के साथ शराकत से ये अमेरिका की तीसरी कोशिश थी। ताहम तीसरी बार जहाज से गिराई गई इस खुराक की खेप पहले के मुकाबले में कम कर दी गई है। इजरायली यरगुमाली छुड़ाकर जंग दोबारा शुरू करना चाहता है। बेघर फलस्तीनियों की इनके इलाकों में वापसी का कोई वादा नहीं। इस्माइल हनिया फलस्तीनी तहरीक हमास के पोलिट ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा है कि इजराइल ने गाजा में जंगबंदी के दौरान बेघर होने वाले फलस्तीनियों की इनके इलाकों में वापसी का कोई वादा नहीं किया है, जिससे ये जाहिर होता है कि वो गिरफ्तार अफराद को बाजियाब करके जंग दोबारा शुरू करना चाहता है। फलस्तीनियों की तकालीफ पर मेरी हमदर्दी इनके साथ है। रमजान पर बाइडेन का बयान। माह रमजान के आगाज पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि वो गाजा की पट्टी को मजीद इमदाद पहुंचाने के लिए कोशिश जारी रखेंगे और फौरी और पायदार जंगबंदी के लिए काम करेंगे। एक बयान में जो बाइडेन ने जंग के नतीजे में गाजा की पट्टी में फलस्तीनियों को जिस अजीम अलमिये का सामना है, इस पर तशवीश का इजहार किया। बरतानिया में मुस्लिम दुश्मनी में इजाफा। इस्लामी मराकज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 117 मिलियन पाउंड की रकम फ्राहम। बरतानिया ने मुस्लिम दुश्मनी वाक़यात में इजाफे के बाद मुसलमानों के मराकज की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए 117 मिलियन पाउंड की इजाफाई रकम का ऐलान कर दिया है। बरतानियाई हुकूमत की तरफ से ये ऐलान इतवार को किया गया है। ये फैसला गाजा में इजरायली जंग के बाद बरतानवी मुसलमानों के खिलाफ बढ़ने वाली नफरत के पेश नजर किया गया है। रमजान अल मुबारक में सिगरेट, गुटखा, पान और तंबाकू अशिया को तर्क करने का बेहतरीन मौका। आवाम को खराब आदतों से बचाने पुलिस की भी मुहिम। पान शॉप्स पर खुसूसी नजर। सिगरेट, गुटखा, पान और दिगर तंबाकू अशिया के आदी अफराद को अपनी इन आदतों को तर्क करने का बेहतरीन मौका माह रमजान अल मुबारक है और इस माह मुबारक के दौरान तंबाकू के इस्तेमाल कुंदगान अपनी आदत को तर्क करने में कामयाब हो सकते हैं। चंद कायदीन के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। केसीआर 12 लोकसभा हलकों पर कामयाबी यकीनी। नलगुंडा चेवड़ला लोकसभा हलकों के कायदीन का इजलास। बीआरएस के सरबराह केसीआर लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ है। हल्काजात नलगुंडा और चेवड़ला के बीआरएस कायदीन का अपनी क़यामगाह नंदी नगर बंजारा हिल्स में अलहदा इजलास तलब करते हुए उम्मीदवारों के इंतखाब और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी तैयार की। मौलाना खुसरो पाशा ने सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। आजमीन हज की बेहतरीन खिदमात अवलिन तरजीह होगी। मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने आज सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। अवामी नुमाइंदों, उलमा, मशाखीन, सज्जादगान, मोतवलियान और मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के सरबराहों की मौजूदगी में मौलाना खुसरो पाशा ने सदारत की जिम्मेदारी संभाल ली है। हज हाउस नामपल्ली में तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें बारगाह हजरत अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह खाजीपेट के मुरीदीन व मोतमदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने माह मुकद्दस रमजान के आगाज पर मुसलमानों को मुबारकबाद दी।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रमजान के मुक़द्दस महीने के आगाज पर मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद पेश की है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि माह रमजान अल मुबारक में मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ नाजिल हुई है। इस मुक़द्दस माह में मुसलमान सख्ती से रोजे रखते हैं और ज़कात व फित्रे के नाम पर गरीबों को बड़े पैमाने पर सदका देते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रमजान का महीना मिसाली जिंदगी की तहरीक देता है। रमजान की ईद तमाम इंसानियत को इंसानी खिदमत का पैगाम भी देती है। जेर जमीन सतह आब में कमी, बोरवेल्स गैर कारगर, वाटर टैंक्स की तलब में गैर मामूली इजाफा, मुस्तकबिल में सूरत-ए-हाल में मजीद तब्दीली मुमकिन। पीने के पानी की किल्लत के सिलसिले में बेंगलुरु से मौसूल होने वाली शिकायत का सिलसिला अब शहर हैदराबाद में भी शुरू हो चुका है और शहर में टैंकर्स की तलब में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि जेर जमीन सतह आब में कमी के नतीजे में कई इलाकों में बोरवेल गैर कारगर होने की शिकायत भी मौसूल होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तफसीलात आज पेश करने का हुक्म बसूरत दिगर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की जानिब से 12 अप्रैल 2019 से सियासी जमातों के लिए खरीदे और दिए गए इंतखाबी बॉन्ड्स की तफसीलात को आम करने के लिए 30 जून 2024 तक का वक्त देने की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसबीआई को मुतनबा किया कि वो 12 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन में तफसीलात जमा कराएं। बसूरत दिगर इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। मुल्क में सीए नाफिज करने नोटिफिकेशन जारी। लोकसभा इंतखाबात से कबल मोदी हुकूमत का बड़ा फैसला। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने पूरे मुल्क में सीए यानी शहरियत तरमीमी कानून नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा इंतखाब से कबल मरकज़ी हुकूमत का ये बड़ा इक़दाम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी ममालिक के अक़लियतियों को हिंदुस्तान की शहरियत मिल सकेगी। गडकरी ने 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने झारखंड में 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से 2 कौमी शाहरा प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। गडकरी ने ट्वीट किया जिन प्रोजेक्ट्स का आज संग बुनियाद रखा गया है। नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको देश और दुनिया की ताज़ा खबरें हासिल होती रहें।